दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की शिकायत पर राउस एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को कल पेश होना है, पर इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने सेशन कोर्ट में से चुनौती दी। दरअसल अब सेशन कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल को अगर ईडी कल गिरफ्तार कर लेती है तो आम आदमी पार्टी का अगला सीएम कौन बनेगा। पहले इस बात पर चर्चा तेज थी कि आतिशी मरलेना सीएम बन सकती है, क्योंकि पार्टी के सबसे ज्यादा विभाग की जिम्मेदारी आतिशी के ऊपर है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने अर्जेंट मीटिंग बुलाकर अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाने की पेशकश भी की थी, पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस बात का विरोध करते हुए ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी को सीएम नहीं बनना चाहिए। दरअसल परिवारवाद की बात करते हुए पार्टी ने इस बात से अरविंद केजरीवाल को इनकार कर दिया था। पर अब अरविंद केजरीवाल की जल्द गिरफ्तारी होने वाली है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को सीएम बनाएंगे, इस बात की चर्चा तेज है। और अगर ऐसा होता है तो पार्टी में फूट पड़ना भी तय है। दरअसल आज कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए वकील ऐसी दलील देते नजर आए जो अरविंद केजरीवाल को जेल जाने से शायद बचा नहीं पाएगी। बता दें कि अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री एक लोक सेवक है और जांच एजेंसियों ने केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से समन जारी करते हुए पेश होने के लिए बुलाया था, लेकिन जब पॉलिसी लागू की गई तो वो मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे। शुरुआती 3 समन सीएम के तौर पर भेजे गए थे, लेकिन बाद में उसको बदल दिया गया था। केजरीवाल के वकील ने कहा कि एक मुख्यमंत्री होने के कारण वो नहीं आ सकते हैं, जबकि न्यायाधीश ने आदेश में भी नहीं लिखा कि उन्होंने इन पर विचार किया है। वकील ने कहा कि मैंने हर समन में अपनी गैर हाजिरी के लिए वैध कारण बताए हैं, इसलिए मैं कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध कर रहा हूं। केजरीवाल के वकील ने कहा कि एजेंसी ने चेतावनी दी थी कि यदि आप नहीं आए तो हम आप पर मुकदमा चलाएंगे। केजरीवाल के वकील पहले भी ये कह चुके हैं कि ईडी चुनाव से पहले उनको गिरफ्तार करना चाहती है। केजरीवाल के वकील ने कहा कि कोर्ट को 202 के तहत जांच करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। समन जारी करते समय कोर्ट ने अपने न्यायिक दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया और ईडी के बयानों को ईश्वरीय सत्य मान लिया। केजरीवाल ने सभी समन का जवाब भी दिया। अगर केजरीवाल ने कहा कि वो चुनाव या बजट सत्र में भाग लेने में व्यस्त थे, आपने बस ये मान लिया कि मैंने जो कहा वो सरासर झूठ है और ईडी ने जो कहा वो सरासर सच है। दिल्ली शराब घोटाले केस में अरविंद केजरीवाल अब तक एजेंसी की ओर से जारी 8 समन को नजरअंदाज कर चुके हैं। 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था। वहीं दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन को नजरअंदाज करने को लेकर प्रवर्तन निर्देशालय की शिकायत पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किया है। इसी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट पहुंचे थे।